Hello, my dear students and my dear friends. Today, my topic is a linear partial differential equation of first order. That is the Lagrange's linear equation. आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि हमने एक सिंपल इक्वेशन ली और उसको हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरेट किया, या कहें हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बनाई बाय द मेथड ऑफ elimination of arbitrary constant, by the method of elimination of arbitrary function and function of ub is equal to 0, by the help of Jacobian pp plus qq is equal to r is called Lagrange's linear equation. आज का वीडियो जो होगा वो हम उनका सॉल्यूशन की बात करेंगे. अभी तक हमने हमारे जो वीडियो थे वो सिर्फ हमने सॉल्यूशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाई. अब जो हमने बनाई हैं उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे. Pp plus Qq is equal to R, where P, Q, R are the function of x, y, z. अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है और अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें. इस सब्सक्राइब से आपको डे बाय डे आपको अच्छे वीडियो मिलेंगे. अगर आपको रियल में अच्छे लगते हैं तो आप अपने दोस्तों से भी कहें, उनको शेयर करें. अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें. कहीं कुछ कमी हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, उनको सुधारा जाएगा, है ना. क्योंकि आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. उन्हीं कमेंट्स की वजह से शायद मैं और बेटर कर पाऊँ. सो लेट्स स्टार्ट लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, that is Lagrange's linear equation. तो आपके पास जो इक्वेशन एग्जाम में दी होगी Pp प्लस Qq इज इक्वल टू R के फॉर्म में होगी. एग्जाम सिंपल से एक वर्ड होगा सॉल्व. अब आपको खुद पहचानना है कि वो आखिर व्हाट इज द सॉल्व, क्या है सॉल्व. तो आपको खुद वॉच करना पड़ेगा, यार ये ना Lagrange's इक्वेशन है Pp प्लस Qq इज इक्वल टू R, ये ना ऐसे सॉल्व होगी. क्योंकि पार्शियल में ना सिर्फ सॉल्व के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला. आप खुद माइंड से सोचेंगे कि यार ये कैसे करना है, ये दिमाग का काम है. ऐसे नहीं कि सभी में आपने उठाया और एक ही मेथड लगा दिया, नहीं. अगर लैग्रांजेस है तो लैग्रांजेस के हिसाब से छोड़ेंगे. लीनियर डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है तो हायर की बात करेंगे. अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल, हम लीनियर के हिसाब से सॉल्व करेंगे. तो सबके मेथड्स अलग अलग हैं. तो आप सबसे पहले ये देखें कि ये डिफरेंशियल किस टाइप की है. तो हमारे सामने जैसे होगा Pp प्लस Qq इज इक्वल टू R के फॉर्म में, तो आप उसको इजीली देख सकते हो कि वो लैग्रांजेस इक्वेशन है यार. Where P, Q, R are the function of x, y, z. So given linear differential equation of first order in the form Pp plus Qq is equal to R, this is the nominate कर सकते हैं आप उनको. इक्वेशन फर्स्ट का नॉमिनेशन आप दे सकते हैं इजीली, है ना. So this is the equation first and the Lagrange's auxiliary equation. अच्छा एक चीज और, अभी हमने फंक्शन ऑफ u v इज इक्वल टू 0, वहां पर याद होगा आपको Pp प्लस Qq इज इक्वल टू R हमने इक्वेशन बनाई थी पार्शियल. वहां पर जो P था वो हमने किससे निकाला था, डेल यू वी अपॉन डेल वाई जेड. हमने जैकोबियन की हेल्प ली थी, याद होगी आपके. डिटरमिनेंट का यूज किया था. अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है कि Pp के प्लस Qq इज इक्वल टू R कैसे निकाला जाएगा, तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, देखें, है ना. वहां से देख सकते हैं आप. तो ये इजीली आप समझ सकते हैं कि नहीं यार सर ने ना ऐसे निकाला है. तो आप वहां पर जाएं, हमारी वीडियो को देखें, वहां से हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे जनरेट करते हैं, तो वहां पर आपको सारी चीजें ये दिखाई दी जाएगी. और उनकी हेल्प से हम अब आगे जो चीजें स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो उन्हीं की हेल्प से. वो बेसिक था. अगर हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जनरेट करना सीख लिया तो ये समझ लीजिए उसका सॉल्यूशन हम आसानी से निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली. द लैग्रांजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन शॉर्टकट में हम ए ही बोलेंगे. ए इज ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. ये तीनों इक्वल होंगे. ये फ्रैक्शन है. अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, देख नहीं रहा ना, तो ये इक्वल के फॉर्म में. इसका मैं अभी सॉल्व करके बताऊंगा आपको
कि कैसे हम फ्रैक्शन को यूज करेंगे। अब ये 3 फ्रैक्शन है आपके पास, अब 3 फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। कैसे? हम नॉमिनेट कर देंगे अपने आप को, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड अपने हिसाब से कर लिया हमने, फर्स्ट फ्रैक्शन सेकंड फ्रैक्शन थर्ड। अब ग्रुपिंग मेथड है, एक सेकंड है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर है, और एक मैंने तीसरा नाम दिया है ना, कंपाइल करके बना लो, कंपाइल ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। दोनों मेथड को भी हम कंपाइल कर सकते हैं। एक ग्रुपिंग में हमने आधे में ग्रुपिंग लगा ली और आधे में हमने मल्टीप्लाई लगा दिया, तो कंपाइल कर सकते हैं। सो टेकिंग फर्स्ट टू, अगर एक बंदे ने सपोज करो, अगर एक बंदे ने फर्स्ट ले ली है ना, भाई ले सकता है, बंदा फ्री है, आप भी ले सकते हो, मैं भी ले सकता हूँ, मुझे सेकंड थर्ड लेना है ना, किसी को फर्स्ट थर्ड लेना है, तो हर बंदा ले सकता है। सो dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन x ऑन इंटीग्रेट so log x is equal to log y plus log c1 या log a the arbitrary constant, so x is equal to y into c1, so final answer c1 is equal to x upon y। आपको दो आर्बिट्री कांस्टेंट चूज करने, क्लियर? सो अब किसी बंदे ने सपोज करो सेकंड और थर्ड यूज कर लिया, भाई कर सकता है, dy अपॉन वाई इज इक्वल टू, एक सिंपल लिया है मैंने, dz अपॉन z, सो log y इज इक्वल टू log z प्लस log c2, यहाँ c1 लिया है तो आप c2 ले सकते हो, सो y इज इक्वल टू z इंटू c2, सो c2 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इजीली, है ना। दो आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे आंसर में होंगे, है ना, या कहें हम दिस इज द फंक्शन ऑफ u एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ v, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो u v इज इक्वल टू 0 होगा। दिस इज द कॉल्ड जनरल इंटीग्रल, दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। ऐसे करके आप आसानी से इस मेथड को समझ सकते हो, सबसे आसान मेथड है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, जब तक संजीव सर है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको इजी वे में सारी चीजें समझाते जाएंगे। आपको अच्छा लगे हमारा वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं एनर्जी हमारे अंदर भी आएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाय टू वे, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हम दो मेथड का यूज करेंगे। फर्स्ट मेथड इज मेथड ऑफ ग्रुपिंग, इन दिस केस वी टेक टू मेंबर्स फॉर्म द ऑक्सिलरी इक्वेशन। अगर जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जैसे हमने फर्स्ट सेकंड लिया और किसी बंदे ने सेकंड थर्ड ले लिया, नहीं रोक सकते उसको, है ना। सो टेकिंग फर्स्ट टू फ्रैक्शन, तो ग्रुपिंग मेथड से हम करेंगे उसको, फर्स्ट टू सॉल्विंग दिस वी गेट वन सॉल्यूशन। जैसे अभी हमने आपके सामने सॉल्व किया, हम एक कांस्टेंट की वैल्यू जो हम निकाल के आए वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड के फॉर्म में होगी, सो दिस कैन बी इजीली सॉल्व। ऐसे ही हम नेक्स्ट में हमें दो सॉल्यूशन चाहिए, अगेन सिमिलरली वी टेक अदर टू मेंबर्स। जैसे सपोज करो कि किसी बंदे ने फर्स्ट थर्ड ले लिया और किसी ने सेकंड थर्ड ले लिया, भाई ले सकता है ना, हमने आपको पहले ही बताया, वो ले चूज कर सकता है, लेकिन टेंशन नहीं है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर कि अगर मैंने ना फर्स्ट थर्ड ले लिया और मेरे साथ वाले ना सेकंड थर्ड ले लिया, तो सर उसका आंसर तो अलग आएगा। बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल 200% सही है कि उसके आंसर सही आएंगे, लेकिन वो आंसर गलत नहीं हो सकते, वो सबके आंसर सेम ही होंगे। भाई टू पॉसिबिलिटीज होगी, या फर्स्ट सेकंड की या फर्स्ट थर्ड की, क्योंकि फर्स्ट टू तो हम ले चुके हैं, या तो वो फर्स्ट थर्ड लेगा या फर्स्ट सेकंड थर्ड लेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, कोई और रूल आ ही नहीं सकता, तो दो आंसर पॉसिबल हो जाएंगे उसको। सो सॉल्विंग दिस वी गेट सेकंड सॉल्यूशन, जैसे अभी हमने आपसे डिस्कस किया था, हेंस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन और जनरल इंटीग्रल। तो आप दोनों वर्ड का यूज कर सकते हो, या जनरल सॉल्यूशन लिखें या जनरल इंटीग्रल लिखें, ऑफ पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर इज वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म, फंक्शन ऑफ यू बी इज इक्वल टू 0, है ना। तो दो सॉल्यूशन आप आसानी से निकाल सकते हैं इजीली, वेयर स्मॉल f इज द आर्बिट्री फंक्शन। अच्छा, कुछ लोग ना फाई का व्यू यूज करते हैं, फाई ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0, और कुछ लोग ना फाई ऑफ c1 c2 इज इक्वल टू 0, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, या ये यूज कर सकते हो फंक्शन ऑफ यू वी इज इक्वल टू 0। तो आप ये ना कंफ्यूज हो कि सर ये लगाना ये लगाना ये लगाना, कुछ भी लगा सकते हैं आप अपनी सहूलियत के हिसाब से। आपको लगता हो कि सर नहीं ये अच्छा है तो आप वो यूज करें, इसमें घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, है ना।
where u is the function of x y z which is the a या c1 भी आप ले सकते हैं, जरूरत नहीं है ना टेंशन की, क्योंकि अपने पास बहुत सारे चीजें हैं, हम किसी चीज में बनना नहीं चाहते, हमें ये है सोचना कि हम किस तरह से अपने क्वेश्चन को इजी तरीके से सामने रख दें। टिपिकल फॉर्म में नहीं करना है, मैथ को अगर टिपिकल बनाएंगे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हम उसको कैसे ऐसे मोल्ड कर दें कि वो इजी सा दिखने लग जाए। कॉम्प्लिकेट करेंगे तो क्या फायदा, फिर तो मैथ टफ लगेगी ना। कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है, हम अपने हिसाब से अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसको चेंज कर सकते हैं। सो v इज द फंक्शन ऑफ अगेन एक्स वाई जेड, दिस इज द नॉमिनेट इज द c2। सपोज हमने b लिया था, आप c2 ले सकते हो, हम दोनों चीज ले सकते हैं आपके साथ, है ना। अब फर्स्ट मेथड बहुत इजी, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रुपिंग होती है फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, सेकंड थर्ड, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है इंसान। लेकिन जो सेकंड मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स है वो थोड़ा सा इस दिमाग का काम है, उसमें ना दिमाग लगता है, माइंड को थोड़ा सा सोचने का समय देना पड़ता है। कैसे? इन दिस केस वी यूज द मल्टीप्लायर्स L by M, LMN is the number or functions which are not always constants, and find dx upon p is equal to dy upon q and dz upon r। ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन है। इज इक्वल टू एल डी एक्स प्लस एक ऐसा नंबर हमने चूज किया, एक ऐसा फंक्शन चूज किया, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड इज इक्वल टू एल पी प्लस एम क्यू प्लस एन आर। जो नंबर आपने चूज किए थे वो आपने ऊपर मल्टीप्लाई किए और ऐड कर दिए, यही काम आपने किया ना। हाँ, तो ये जो फ्रैक्शन बन के आएगा वो भी इन तीनों के ही बराबर होगा, ये मल्टीप्लाई रूल कहता है। जस्ट सपोज करो एक हमने फ्रैक्शन लिया 1/2 और हमने एक लिया 2/4, एक हमने चूज किया 3/6, ये तीनों ही नंबर इक्वल है ना। अब हमने मल्टीप्लाइड चूज किया, देखना अब हमने मल्टीप्लाइड क्या चूज किया 1 2 3, ये 1 2 3 मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लायर। अब देखना 1 into 2, 1 into 1, पहले में 1 into 1, ओके, 1 का मल्टीप्लाई है, प्लस दूसरे में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, ये तीनों के आगे प्लस है, इसका मतलब ऐड होता है। अगर यहाँ माइनस है तो पहला माइनस करेंगे, अगर सपोज करो यहाँ माइनस है तो माइनस करना पड़ता है ना, ये होता है मल्टीप्लाई। तो 2 into 2 प्लस 3 into 3 अपॉन, अच्छा जो काम आपने ऊपर किया है ना 1 2 3, वो काम नीचे भी करना है। 2 into 1 प्लस 4 into 2 प्लस 3 6 into 3, 6 into 3। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो, देखो 1 प्लस 4 प्लस 3 into 3 9 अपॉन 2 प्लस 8 प्लस 6 into 3 18। थोड़ा सम करो, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 14 अपॉन 18 plus 2 20, 20 upon 8, this is the 14/28 and this is the 1/2, this is the already 1/2, this is the already 1/2, this is the already 1/2। इसका मतलब जो हमने मल्टीप्लाई किया वो और जो हमारे पास पहले से 3 थे वो तीनों इक्वल हैं। इसका मतलब हमने अपने फायदे के लिए एक नया फ्रैक्शन बनाया, क्यों हमारे पास तो तीनों दिए ही थे ना, हमने अपने हेल्प फायदे के लिए एक नया फ्रैक्शन बना दिया 14/28। कोई बंदा कुछ और बना सकता है, किसी ने 135 किया, किसी ने कुछ और लिया, तो उसके हिसाब से एक नया फ्रैक्शन बनेगा, तो वो उसके लिए बेनिफिट होगा, है ना। तो ये ही मेथड ऑफ मल्टीप्लायर यही कहता है कि हम अपने एक ऐसे मल्टीप्लायर को चूज करेंगे जिसकी हेल्प से एक नया फ्रैक्शन बन के आए। वो नया फ्रैक्शन कैसा होगा, वो ऐसा होगा, ये भी इनके बराबर ही होगा, ये कोई अलग से नहीं आया, ये तो हमने नया क्रिएट किया है अपने फायदे के लिए। 3 फ्रैक्शन थे, 3 में से हमने एक फोर्थ और बना लिया उनकी हेल्प से, तो वो भी तो उसी के बराबर है ना भाई, वो कहाँ जाएगा। These multipliers can be chosen that LP plus MQ plus NR is equal to 0। अब हम ये कोशिश करते हैं कि
दो टाइप की कोशिश होगी कि आप तो हम इसको जीरो बना लें, ऐसा मल्टीप्लाई ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि जीरो ये बन जाएगा ना, तो जीरो इंटू हम किसी भी फ्रैक्शन को लेंगे, ये जैसे फोर्थ नंबर है, ये थर्ड है, ये टू है, ये फर्स्ट है, जैसे हमने फोर्थ और थर्ड लिया, फोर्थ और टू लिया, फोर्थ और वन लिया, तो जीरो का मल्टीप्लाई हम किसी भी फ्रैक्शन में करेंगे तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब दिस शुड बी जीरो, देन इजीली इंटीग्रेट, देन आंसर। यही चीज है कि देन LDS प्लस MDY इज इक्वल एंड DZ इज इक्वल टू जीरो। जैसे ये जीरो बन जाए, नहीं जीरो बनता, मान लो कभी नहीं जीरो बनता, हम नहीं सोच पाते जैसे, तो कैसा होगा कि इसका इंटीग्रल, इसको हम अगर कुछ माने और ये इसका डिफरेंशियल ऊपर आ जाए, ऐसा कुछ बना लें, है ना। जैसे सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ बन जाए, और ऊपर हो एक्स डी एक्स, देखो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, ऐसा कुछ हो ऊपर, सपोज जेड डी जेड, तो इसको अपन टी एज्यूम कर लेंगे और इसका डिफरेंशियल ये टू कॉमन आ जाएगा, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड, देन इंटीग्रेट लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स, ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि मल्टीप्लायर में हम ऐसा ऐसा नंबर्स, ऐसा फंक्शन यूज करेंगे जिसकी हेल्प से या तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाए या डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल ऊपर आ जाए। उससे क्या होगा, आप इंटीग्रल आसानी से कर सकेंगे, ये सच्चाई है ना। सो नाउ कम टू द पॉइंट हियर। So LDX plus MDY plus NDZ is equal to 0. Okay. After integration we get one solution, only one. मैंने बताया ना, जरूरी नहीं आपको पूरे आंसर मिलेंगे, अभी एक ही मिल रहा है, one solution again by using another set of multiplier। अगर आपका ये फोर्थ और थर्ड से काम बन जाता है ना, या फोर्थ और सेकंड से काम बन जाता है, तो आपको दूसरे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर नहीं बन पाता है, मान लो कि एक क्वेश्चन में दो बार मल्टीप्लाई लगाना पड़ा, तो आपको फिर वो लगाने पड़ेंगे, तो एक साथ दोनों नहीं हो सकते, है ना। कि आप सोचो कि एक बार लगा लिया दूसरी, नहीं, आपको एक बार मल्टीप्लायर लगाए, हो सकता है कि आपको दूसरी बार मल्टीप्लायर लगाना पड़े, हो सकता है कि आपको एक ही मल्टीप्लायर से आपके आंसर आ गए। तो ये आप क्वेश्चन पे छोड़ दीजिए कि ग्रुपिंग हो सकता है, क्या मल्टीप्लायर हो सकता है, या बोथ हो सकता है। After integration, we get one solution. Again, by using another set of multiplier, suppose L1, M1, N1, we get another solution. So easily, okay. So and third, जैसे हमने आपको बताया कि combination of method 1 and 2 दोनों का combination होगा, कि उसमें multiplier भी use होगा और उसमें multiplier के साथ साथ ना grouping भी use होगी। तो आप समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अपने फायदे के लिए ना, एक मल्टीप्लायर अपना बच गया, मेहनत कम करनी पड़ी। अगर एक ग्रुपिंग मिल गया तो, अगर थर्ड वाला यूज हो जाए तो बहुत अच्छा है ना। सबसे नंबर 1 मेथड ऑफ ग्रुपिंग सबसे बेस्ट होता है, अगर आंसर उससे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप मल्टीप्लायर लगाएंगे, मल्टीप्लायर से आप सॉल्व करके चेक करेंगे कि आपके पास मल्टीप्लायर बन रहा है। अगर नहीं है तो दोनों चीज चेक कर सकते हैं, 2 बार मल्टीप्लायर लगाएं, है ना। तो ये था आपका लैग्रांजेस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तरीके, जो कि काफी इजी है ना। क्यों इजी है? क्योंकि इजी अब मैं बनाऊंगा। क्यों आप हम हमेशा है कि हम हमेशा इजी क्वेश्चन को बनाने के लिए हमारा दिमाग चलता है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को। अच्छा लगे, मैं बार बार बोलता हूँ ये चीज़ें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे, अच्छी चीज़ें बताएंगे तो हम भी आपके साथ रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन, तो क्या ले लें हम आपके सामने, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो कॉम्प्लिकेट होंगे, टिपिकल होंगे, है ना, वो भी आपके साथ लेंगे। सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे हमने आपसे बताया कि एग्जाम में सिर्फ सॉल्व होगा वर्ड, सॉल्व द पीडीई, है ना। तो कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन विद पीपी प्लस क्यूक्यू इज इक्वल टू आर। तो पहला काम आपको ये है कि आप ना उस क्वेश्चन को कंपेयर करें, किससे? पीपी प्लस क्यूक्यू इज इक्वल टू आर, वेयर कंपैरिजन दिस इज द पी, this is the q and this is the r. So this is r and this is q and this is p. Okay, pqr। तो आपको साफ दिखाई दे जाएगा वो कि pp प्लस qqr के फॉर्म में है या नहीं। अगर है तो लैग्रांजेस है,
तो where here P is equal to X, Q is equal to Y and R is equal to 3Z. The Lagrange's auxiliary equation of equation first, this is the nominate equation first, is dx upon P dy upon Q is equal to dz upon R. So put the value of PQR dx upon x dy upon y dz upon 3z. So this is the nominate 1, 2 and 3. आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, है ना. अब आपको देखना है क्या कि ग्रुपिंग, पहला हमने आपको जैसे बताया ना ग्रुपिंग बेस्ट. तो फ्रॉम अब ग्रुपिंग बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं. फर्स्ट एंड सेकंड, हमने फर्स्ट 2 लिया है ना. dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y. फर्स्ट 2 की बात की है मैंने, है ना. ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड we get log x. इजी है, सब्सक्राइब जरूर करें, आप ज्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें. अगर आप C1 लेना चाहते हैं तो C1 लें, A लेना चाहते हैं तो A लें. सो log x इज इक्वल टू log y इंटू C1. ठीक है, इजीली y इंटू log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n. प्रॉपर्टी से लॉगरिथमिक, तो आप log m इंटू n की प्रॉपर्टी जानते ही हैं, इसका यूज हमने यहाँ किया है. सो x इज इक्वल टू y इंटू C1 एंड C1 इज इक्वल टू x अपॉन y. तो दिस इज फर्स्ट ग्रुपिंग से हमने पहला जो पार्ट था हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन आपके सामने आ गया. अब हम ग्रुपिंग फिर बनाएंगे. अब जैसे मैंने ग्रुपिंग बनाई सेकंड थर्ड और आपने ग्रुपिंग बनाई फर्स्ट और थर्ड, तो दोनों से आंसर अपन देख लेते हैं ना. नेक्स्ट फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, क्लियर भाई. देखना तो चाहिए ना कि आपका आंसर हमारा आंसर में क्या डिफरेंस आएगा. फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड वी गेट, ये इक्वेशन की बात हो रही है लैग्रेंजेस की. dx अपॉन x इज इक्वल टू dz अपॉन z अपॉन 3z. ऑन इंटीग्रेट या 3 इधर ला सकते हैं अगर इजी चाहिए तो थोड़ा सा, और 3 इंटू dx अपॉन x, और इधर भी रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पावर का अंतर आ जाएगा बस. ऑन इंटीग्रेट बोथ साइड 3 log x इज इक्वल टू log z. अगर आपने वहां C1 लिया तो यहाँ पर आपको C2 लेना पड़ेगा. log C2 सारे logs हैं तो इसलिए 3 log x इज इक्वल टू log z इंटू C2. तो log x क्यूब इज इक्वल टू log z इंटू C2. सो x क्यूब इज इक्वल टू z इंटू C2. सो फाइनली C2 इज इक्वल टू x क्यूब अपॉन z. अगर कोई बंदा अगर ना उसको उधर रखता 1/3 को, तो उसका थोड़ा सा अलग आता. कैसे आता मैं बताऊं आपको, है ना. उसका आंसर ये आता क्या, उसका आंसर देखो यहाँ पर 1/3 आता है ना, तो log x आता उसका और 1/3 log z आता. सो और ये log C2 आता, तो log z 1/3 आता और ये log C2 आता. तो थोड़ा डिफरेंट होता, लेकिन z 1/3 इंटू C2 होता और ये x होता. तो C2 की वैल्यू जो होती x अपॉन z 1/3 आता. अगर 1/3 इधर उधर करता तो थोड़ा सा अंतर आता, ज्यादा अंतर नहीं आता. दिस इज द स्लाइटली चेंजेस आते हैं, जो कि कांस्टेंट का चेंजेस आएगा बस, ज्यादा अंतर नहीं. तो हर बंदा अपने हिसाब से कर सकता है वो, है ना. सो
द जनरल solution is phi c1 comma c2 ये. So phi first answer is x upon y and next answer is xq upon z is equal to 0. ठीक है. ठीक है, तो इसके हिसाब से आप ना आराम से ऐसे ही अगर आप कोई बंदा ना फर्स्ट और फिफ्थ थर्ड के हिसाब से सेकंड और फिफ्थ लेता तो वही आ जाता, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता. तो आप ये क्लियर रखें कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको आसानी से करें, समझें कि मल्टीप्लायर है कि ग्रुपिंग है, तो उसके हिसाब से आप उसको मोल्ड कर सकते हैं. और दोनों में लग रहा है तो कुछ घबराने की जरूरत नहीं है ना. आपको अच्छा लगे वीडियो आप शेयर करें जितना कर सकते हैं, है ना, और अपने दोस्तों से बताएं कि सर ये पढ़ा रहे हैं. और मैं इस यूनिट को ना पूरा कंप्लीट करूंगा, शुरुआत मैंने की है, एंड भी मैं ही करूंगा. कोई कंटिन्यू कोई ब्रेकिंग नहीं होगी. जहां से स्टार्ट किया फोर्थ यूनिट वहीं से धीरे धीरे करके इसको एंड तक ले जाएंगे. फिर अपन फिफ्थ यूनिट लेके आएंगे, फिर वहां से स्टार्ट करेंगे. तो ये थर्ड कंप्लीट करेंगे पहले, फिर हम फोर्थ पे आएंगे, फिर देन फिफ्थ पे चलेंगे. ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते चले जाएंगे. पहले पार्शियल कंप्लीट करेंगे इसीलिए, फिर कॉम्प्लेक्स पे, फिर है ना, तो लास्ट में हम वेक्टर खत्म करेंगे. आराम से पढ़ें आप, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ. तो थैंक यू.